एग्रो फार्मिंग आइडियाज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल कुशवाहा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो फार्मिंग आइडियाज़ में। तो जिस तरह दोस्तों आपको पता होगा कि हम समय समय पे आपके लिए ट्रेनिंग सेशन चालू करके रखते हैं, तो उसी सीरीज़ में जो हमारा ट्रेनिंग सेशन चालू हुआ है उसके अंदर जो भी लोगों ने जहाँ सीखा है वो एक्सपीरियंस अपने साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा, आइए आप। क्या नाम है आपका? दिलीप मनिगम। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से आया हूँ सर। इधर देख के बताएं आप। जी लखनऊ से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता लगा कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करनी चाहिए आके? हमने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया तो उससे पता चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग हाँ बिना हाँ। बिजनेस मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग जरूरी है। तो मैंने कई लोग का मतलब यूट्यूब देखा, तो सबसे नियरेस्ट में मैंने आपका यूट्यूब देखा। अच्छा, मैंने आपको आपसे कांटेक्ट नियर किया देखा आपने जी। इसलिए आप आए? हाँ मैं हाँ। यहाँ पे आया ट्रेनिंग के अच्छा, लिए। तो आपने क्या क्या सीखा है यहाँ पे, कुछ शेयर करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैंने मतलब स्ट्रक्चर से लेके मतलब सेल तक का सारा सिस्टम मैंने सीख लिया हूँ। अच्छा। मॉक जो आपकी क्लास थी उसमें मैंने देख लिया कि राशन कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं राशन, वो सब मैंने सीखा। उसके बाद फार्म पे गए, प्रैक्टिकल हुआ वहाँ पे। कौन सा टीका कब देना है, इंजेक्शन कैसे देना है, डिलीवरी कैसे करानी है, और कब किस जानवर को कौन सा राशन देना है, तो सारा कुछ मैंने सीख लिया। कस्सी भी यहाँ तक कि सीख रहा हूँ। कास्टेशन जिसे जी कहते हैं। कॉन्ट्रेक्शन जिसको अच्छा कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो बाकी एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ का, सब कुछ ठीक रहा। मुझे लगता है कि मैं अपना फार्म चला सकता हूँ। हाँ, मतलब वही मेरा पूछने का मतलब था कि मतलब यहाँ सीखने के बाद आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने फार्म को बिल्कुल चला सकते हैं, आपको किसी की कॉन्फिडेंस, हेल्प की जरूरत जी नहीं जी है। अच्छा, कॉन्फिडेंस पूरा आ गया है कि मैं स्वयं चला सकता हूँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने थैंक इतना यू। बताया कि हमने यहाँ पे आपको इतना सिखाया है। थैंक यू सर। चलिए ठीक, नमस्कार। तो देखा आपने कि दिलीप जी जो लखनऊ से आए हुए थे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो इन्होंने यहाँ पे सीखा है। तो इसी तरह आप भी आ सकते हैं और सीख सकते हैं ताकि आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नमस्कार दोस्तों, अब हम लाते हैं अपने दूसरे साथी को जो हमारे साथ इनकी ट्रेनिंग करी है। तो आइए आप, क्या नाम है आपका? नीलेश दुबे। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम आए रायपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा अच्छा, तो कैसे आपके विचार कैसे आया मन में कि आपको सुअर फार्मिंग करनी है? अब बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा नहीं है। क्या अब बिजनेस, बाहर का क्या है बिजनेस आपका? ट्रेडिंग का बिजनेस है। किस चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं आप लोग? मिल स्किल की ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। अब वहाँ जीएसटी लगने के बाद सब चीज़ महंगी हो गई, हम्म। तो फिर अब दूसरे चीज़ में, दूसरे बिजनेस में ध्यान देना था। हम्म। तो फिर आजू बाजू से इधर उधर से सुनाई दिया कि ये सब का ठीक है। तो अच्छा। फिर उसके बाद हमारे पड़ोसी में हम्म। एक तो सर रहते हैं, जॉय सर, अच्छा उन्होंने अच्छा। बताया। अच्छा, जो है सर, जो वहाँ भिलाई में फार्म है हाँ जिनका? भिलाई में फार्म है। अच्छा अच्छा, वो मेरे तो फ्रेंड है, वो जानता अच्छा, हूँ तो मैं। फिर वो हमसे मिले। हम्म। फिर उनसे डिस्कशन हुआ। उसके बाद वो बोले कि बिना ट्रेनिंग के तो कर नहीं पाओगे। तो हमने बोला अरे यार ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी। फिर यूट्यूब से ऐसे ढूंढते ढूंढते आपकी वीडियोस मिली मेरे को। अच्छा अच्छा। फिर उसके नीचे फ्लो में लिखा हुआ था तो कि आप ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहीं फिर से मतलब आपको पता चला तो आप आए? हाँ हम यहाँ आए। अच्छा, तो अभी आपने क्या सीखा यहाँ पे? हमने यहाँ सभी जैसे सुअर को इंजेक्शन लगाना, हम्म। डिलीवरी कैसे देते हैं, बच्चे का ध्यान रखना, हम्म। सब चीज़ सीखी। कास्टिंग वास्टिंग, अच्छा अच्छा। मेडिसिन देना, कैसे मेडिसिन देते हैं, हम्म। सब चीज़ सिखाया गया। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अब जब यहाँ से आप जाके अपना फार्म ओपन करेंगे हाँ, तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी? अब तो नहीं लगता। अच्छा, हाँ तो आपने तो शायद अपना फार्म बना भी लिया है। हाँ, वो आपसे डिस्कस करके बनवाया था हमने फार्म। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्दी जल्दी जाएं थैंक और यू सर। सक्सेस हों इसके अंदर। थैंक यू सर। तो जैसे कि ये भी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और इन्होंने भी वहाँ से आके यहाँ पे ट्रेनिंग ली है और ये सीखना चाह रहे हैं। तो आजकल आप ये देखेंगे कि बहुत सारा युवा है, इनकी एज कितनी है, 21 साल इनकी एज है। और ये देखिए युवा है जो इस फार्मिंग लाइन के अंदर आ रहा है आज के डेट पे। हमारे पास अभी एक युवा और हैं, वो भी आने वाले हैं और फिर मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। अनुरोध करूँगा कि आप आइए और अपना जो भी आपने यहाँ सीखा उसके बारे में बताइए। कहाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है आदित्य चौधरी। तो कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं एग्जैक्टली दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो क्या करते क्या थे आज से पहले आप? मेरी अभी पढ़ाई चल रही थी, अभी मैंने अपनी मास्टर्स करी है पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली से ही। अच्छा, तो फैमिली में क्या बिजनेस है, आप क्या करते हो आप लोग? फैमिली, हमारा फैमिली बिजनेस है। अच्छा। मेरे पापा के जैसे ट्रैक्टर, जेसीपी वगैरह और ये डंपर वगैरह जो अच्छा चलते अच्छा हैं, अच्छा, इन वो सब डंपर का- वगैरह डंपर वगैरह, जेसीपी वगैरह,
और हमारी घर की एक खुद की भारत गैस की एजेंसी भी है। अच्छा अच्छा। तो भाई वो संभालता है। मैं अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मतलब आपके पास जब डंपर हैं, जेसीबी हैं, गैस एजेंसी है, तो वो छोड़ के आप इस लाइन में कहाँ, मतलब ये पिगरी लाइन में कैसे? मतलब पिगरी लाइन ये है कि मैंने अभी अपने खुद लाइव 2 साल पहले जब मैंने अपने एमए के फॉर्म डाले थे, तो अपना एक फ्रेंड है उसको इस पिगरी के बिजनेस में जाते हुए देखा था। अच्छा। तो जब वो गया था तो उसको खुद मैं बोलता था बेकार काम है, अच्छा काम नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये बेकार के काम है, क्या इन कामों में फंस रहा है। लेकिन जब 2 साल बाद मैंने उसकी सक्सेस देखी, अच्छा। कि उसने 2 साल में जितना पैसा लगाया उससे भी ज्यादा उसने अपना 1 साल में रिकवर कर लिया। 1 साल में रिकवर कर लिया? 1 साल में उसने अच्छा। अपना पैसा रिकवर कर लिया। तो मैंने कहा यार हम इतना पैसा फंसाते हैं, उसके बाद 3 साल 4 साल उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करते रहो, जब जाके उसका हमें प्रॉफिट दिखने में 1 साल में प्रॉफिट हमें नजर आने लगता है। अच्छा। तो फिर मैं गया उसके पास, मैंने उससे पूछा कि ये आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी। तो उसने पहले एक यूपी में गाजियाबाद तरफ या कहीं पे सरकारी वो है। अच्छा, अलीगढ़? अलीगढ़ में। अच्छा, अलीगढ़ में सरकारी फॉर्म है या फिर जो भी है, तो वहां से उसने ट्रेनिंग दी। लेकिन उसके बाद उस ट्रेनिंग से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरे से उसके बाद आपसे मिला हो, कंसल्टेंसी ली थी आपने, देन उसने फिर मुझे आपका प्रेफरेंस दिया। अच्छा। मैंने फिर ऐसी बात नहीं है, फिर मैंने यूट्यूब पे काफी सर्च करा, बहुत अब इकट्ठा तो एकदम से कोई आता नहीं है। ये सब इंक्वायरी करते हैं। हाँ। जो उसको कुछ करना होता है तो फिर मैंने यूट्यूब पे काफी इंक्वायरी करी, कम से कम 5-7 बार मैंने आपसे पहले फोन पे बात भी करी थी। ठीक है, फिर मैंने देखा आपको, देन फिर मैं इस बार इस सेशन में ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। चलिए, तो आप ये बताइए आपको कैसा लगा, मतलब हमने ऑल ओवर जो आपको सिखाया इसके अंदर प्रैक्टिकल या थ्योरी, तो कैसा लगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए ना। मतलब यहाँ पे जितनी भी हमें नॉलेज मिली है वो इतनी नॉलेज मिली है कि हम अपना जाके खुद अपने उस पे फॉर्म चला सकते हैं। हमें किसी के भरोसे पे नहीं रहना कि भैया आप आओ हमारे फॉर्म पे विजिट करो, देन हम अपने जो भी हमारे एनिमल्स डले हुए हैं आपके हिसाब से प्रोसेस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने जैसे ट्रेनिंग ले ली, पहले मुझे नील था, मुझे इस चीज की कुछ भी जानकारी नहीं थी। अच्छा। लेकिन अब इन 5-7 दिनों में मुझे पूरा नॉलेज आ चुकी है कि कास्ट्रेशन क्या होती है, मेडिसिन उनको कौन कौन सी देनी होती है, पिगलेट्स के लिए कौन सी मेडिसिन है, इनके अंदर कितनी स्टेज होती है और कौन सी स्टेज पे कौन सी हमें मेडिसिन देनी है, कौन से डिजीज से इनको प्रोटेक्ट करना है। सबसे बड़ी बात है फीड, कि हमें इनको कौन सी फीड देनी है, कौन सी एज में क्या फीड देनी है, पिगलेट्स के लिए क्या जरूरी है। हमें पिगलेट्स का क्या पता था कि बच्चों को पिगलेट्स बोलते हैं, हम तो वही जनरली जो बोलते हैं वो बोलते रहते थे, सुअर के बच्चे घूम रहे हैं ये। अब यहाँ पे आके पता चला हमें पिगलेट्स क्या होती है, शो क्या होती है, बोर क्या होता है, वो जब अगर आप लोग आएंगे तो आपको भी पता चलेगा। अब उसको मैं खींचने रहूंगा तो पूरी क्लास यहीं पे हो जाएगी, है ना। ओवरऑल मतलब मेडिसिन का पूरा पैकेज यहाँ पे मिला है हमें, जो कि कहीं पे यूट्यूब पे हमें नहीं मिलेगा। हम कहीं सर्च करें बाय नेट वो भी हमें नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो उसके अंदर इतनी सारी कंजेस्टेड चीजें होती हैं कि वो हम पहली बात इकट्ठा ही नहीं कर पाते। हमारे पास सोर्स नहीं है कि वो दवाई कहाँ से लेके आए, हमारे पास फीड का सोर्स नहीं है कि फीड कहाँ से लेके आए। यहाँ पे आपने बताया हमें कि फीड को किस तरीके से हम लेस कर सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने फार्म में से 5 लाख लगा के 7 लाख कमा सकते हैं। 10-12 नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चीज एक्चुअल है कि 5 लाख लगा के 1 साल हम 7 लाख 8 लाख या अपने ऊपर कैपेसिटी है कितने कमा सकते हैं, कितने बच्चे हम बचा सकते हैं, वो आपने हमें सिखाया, पूरा पैकेज दिया। और सबसे बड़ी बात रोटेशन करना सिखाया भैया ने हमें, कि हमें अपने बच्चों का रोटेशन किस तरीके से करना है, हमें अपने बच्चों का फीड किस तरीके से देना है, हमें अपने बच्चे जितने भी बड़े हो रहे हैं इनको किस तरीके से क्रॉस करवाना है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग करके हमें किस तरीके से क्या होता है, प्रेग्नेंट कैसे होती है तो पता चलता है, उनको किस टाइम पे हमें बोर के पास छोड़ना है, वो चीज हमें पता चलती है। लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं था, वो खाली हमारे लिए क्या आते, एक सुअर जो खा रहे हैं बड़े हो रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी। मतलब जैसे औरों के लिए था वैसे ही आपके लिए। हाँ, लेकिन अब इससे पता चलेगा कि उनको 3 महीने में वैक्सीनेशन देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। ओवरऑल सारा पैकेज अब हमारे पास है कि आज के टाइम से हमसे कोई बंदा पूछे तो हम उसको समझा सकते हैं कि इस बिजनेस में क्या है और एग्जैक्ट आप उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जल्दी से जल्दी आपका फार्म खुले और सक्सेसफुली चले। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट जो बनाते हैं भैया, उसमें बहुत आदमी कंफर्टेबल हो जाता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरी आदत नहीं है जल्दी से घुलने मिलने की। लेकिन यहाँ पे आए भैया का जो नेचर और जो
हमारे इनका एनवायरमेंट बनाते हैं यहाँ पे, वो बहुत वेल एंड गुड है। और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं होती। तो और अपने टीचर का भी बारे में तो बताइए, जो आपने जिन्होंने आपको पढ़ाया। हाँ, और एक तो भैया हमारी क्लासेस लेते हैं, ठीक है। पर्सनली जो भी क्वेश्चंस क्वायरी होती है वो हम अपनी कर ले। एक सर हमारे यहाँ पे आपको और मिलेंगे, अर्जुन सर, वो भी बहुत अच्छे सर हैं, आप उनसे पढ़िए, बहुत मजा आएगा उनसे पढ़ने में। एग्जैक्ट जो आपको चाहिए वो चीज खाली वही करते हैं। और एक चीज और है भैया में कि किसी भी हम ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हम आपका ट्रेनिंग करवाएंगे या फिर आप हमसे कभी भी एक बार कंसल्टेंसी फीस दीजिए, और जब भी आपको फोन पे क्वायरी करनी हो भैया आपको हमेशा टाइम देंगे। लेकिन हम किसी सरकारी उसमें जाते हैं, वहाँ पे तो पहले फोन ही नहीं लगता, लैंडलाइन नंबर ही उनके ऐसे होते हैं जो 24 घंटे डेड रहते हैं। तो यहाँ से हम एक बार कोर्स करके और लाइफ टाइम के अचीवमेंट लो, कभी भी भैया से टाइम लेके उनको अपने फॉर्म पे विजिट भी करवा सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, Thank बहुत you. शुक्रिया। तो ठीक है, हम अपने एक और साथी को बुलाते हैं। आइए भैया, स्वागत है आपका बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? करण। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर लखनऊ से आया। अच्छा, तो आपको हमारे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सर्च कर रहा था पिग फार्मिंग के लिए, मुझे भी पिग फार्मिंग करनी थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरे को नौकरी का कुछ कहीं समझ में नहीं आ रहा, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता हूँ अच्छा। तो कुछ मिल नहीं रहा है। और कंस्ट्रक्शन का छोटा सा काम था, तो जीएसटी के बाद उसमें भी बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं, कहीं कुछ काम नहीं चल रहा है। और पिग फार्मिंग, मेरे फ्रेंड का भी एक पिग फार्म भी है, तो मैं उसको देखता हूँ तो उसका लाइफस्टाइल जो है पिछले 3 साल में काफ़ी बदल गया है। वो मेरा फ्रेंड जो है कानपुर में रहता है। अच्छा जी, तो उसके थ्रू ही मुझे पता चला फिर, और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहा मेरे से, अपनी चीज़ें उसने मेरे से शेयर करी और उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप अगर करना चाहते हो तो करो, लेकिन उससे पहले आप ट्रेनिंग जरूर ले लो। तो मतलब आपने उसकी लाइफस्टाइल देख के आपको ऐसा लगा कि आपकी भी लाइफस्टाइल इस तरह हो सकती हाँ, है, बस बिल्कुल तो आप सही इस बात बिजनेस है। में आ गए। हाँ, वो बंदा मतलब कि आज से 3 साल पहले बाइक से चलता था, आज उसके पास कार है, वो मेंटेन रहता है और अपना खुद का घर उसने बना रखा है। अच्छा। खरीद के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा और वो उसके पास सिर्फ फुल टाइम काम यही है। अच्छा। तो अभी चलिए, जो भी आपने बताया कि उनके थ्रू आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने जो यहाँ ट्रेनिंग ली जी, आप उस ट्रेनिंग को देखिए कि क्या क्या आपने उसमें कैसा सीखा है और उसके बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे। ट्रेनिंग में तो मैंने लगभग सभी चीजें सीख ली हैं, जो चीज मेन चीजें होनी चाहिए। जैसा कि मैं बहुत टाइम से इस चीज के लिए सर्च कर रहा था, ट्रेनिंग के लिए भी कर रहा था, प्लस इस जानवर की एक्चुअली मेंटालिटी क्या है, किस तरह से रहता है, इस जानवर को स्ट्रेस आता है कि नहीं आता है, बहुत सी साइंटिफिक सी चीजें जैसे। और फिर उसके बाद मैंने फीड सबसे पहले सीखा। मतलब आपने रिसर्च किया था इसके मैंने ऊपर उसके लिए पहले? काफी रिसर्च किया था और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखना था। मैं कहा ट्रेनिंग तो एक बार लेनी ही चाहिए, अगर मैं बिजनेस में पैसा अपना 10-15 लाख रुपए जो हमारी कह सकते हैं कि सेविंग्स है, अपने माता पिता से हम लेंगे, वो पैसा बर्बाद ना हो जाए, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है हमारे लिए। तो उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे आया तो 6 दिन के सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज मैंने थ्योरी पार्ट जो सीखी है, उस चीज की तो मतलब कि कोई जवाब ही नहीं है। उस थ्योरी से बस हमने जैसे ही प्रैक्टिकल करने के लिए वो सारी की सारी चीजें हमारी बिल्कुल आंखों के सामने आती चली गई कि जो सिखाया गया जी, वहाँ पे, बिल्कुल जो हमने वो थ्योरी में practical पढ़ा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हमने कर लिया है। अच्छा। सबसे मेन पार्ट है कि कास्ट्रेशन और इंजेक्शन लगाना बच्चों को, ट्री क्रॉपिंग, टेल क्रॉपिंग, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। प्लस इसके बाद जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी पिगरी में यूज होने वाले, जैसे पिग कैचर हो गया, वैक्सीन गन हो गई, जो चीज हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी, वो चीजें हमने यहाँ पे आके देखी कि कितनी मॉडर्न तरीके से इस फार्मिंग को किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग पीछे होती जा रही है, प्लस पिग फार्मिंग आगे होती चली जा रही है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और हम मुझे भी आपके सर। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप जाएं और अपना जल्द से जल्द अपना फार्म स्टैब्लिश बिल्कुल सर, करें बिल्कुल। और आप भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें। धन्यवाद सर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। इसी तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। जैसे भी अब अपना अप्रैल सेशन आएगा तो उसके भी वीडियोस आपको इसी तरह से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।